हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी लेंथी चैप्टर है और अब हम करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री हमने 10th में भी पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो सब आपको पता है। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, साथ में इनकी 0 से लेके 90 तक की वैल्यूज पढ़ी। साथ में आप लोगों ने पढ़ा कुछ फॉर्मूलेज पढ़े, आइडेंटिटीज पढ़ी, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सीकेंट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू cos बाय sin थीटा। ये सब हमने पढ़ा। साथ में हमने पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये सब आइडेंटिटीज हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, हालांकि मैं जो हमने 10th में पढ़ा वो भी कराऊंगा एक क्लास में। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एंगल क्या होता है। एंगल बेसिकली होता क्या है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम सभी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर दो लाइन इंटरसेक्ट हुई, इन दोनों के बीच में जो इंक्लिनेशन है या जो डिस्टेंस है, वो जो इंक्लिनेशन है उसे बोलते हैं हम एंगल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थीटा से। किससे, थीटा से। साथ में मैं आज आपको एक डेफिनेशन और बताता हूं कि हमने 9th क्लास में कुछ सर्कल पढ़ा था। हमने कहा था कि ये रेडियस होता है r, ये आर्क लेंथ होती है l, तो इसके बीच में जो बन रहा है ये भी होता है थीटा, और बेसिकली थीटा क्या होता है, L बाय R होता है। तो ध्यान रखेंगे हम कि एंगल की हमारी एक डेफिनेशन आई जो कि क्या हुई कि लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। हमारी ये एक डेफिनेशन आई कि एंगल होता क्या है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल होता है, ये होता है। चलिए, अब जब एंगल मैंने कहा कि एंगल कुछ होता है, मैंने कहा एक ये एंगल है कि भाई इंक्लिनेशन हुआ दो इंटरसेक्टिंग रेज के बीच में, उसे एंगल बोला। साथ में मैंने कहा कि थीटा इक्वल्स टू L बाय R, यानी कि आर्क लेंथ बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये दो बातें हमने पढ़ी। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं एंगल एक बार दोबारा से। अब एंगल देखो, हर चीज की एक यूनिट होती है, यूनिट, जैसे कि लेंथ की मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, वेट की केज, किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, तो ये सब क्या है, यूनिट्स है, यूनिट है ना। तो इसी तरह से एंगल की दो यूनिट अब हमारे सिलेबस में रह गई है बस। पहले तीन थी, एक है डिग्री और एक होती है रेडियन। नाउ डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, हम रियल लाइफ में जो जो चीजें पढ़ते हैं वो सब डिग्री पे है, सब कुछ क्या है, डिग्री पे है। जैसे कि फैन रोटेट हो रहा है, कितने डिग्री पे रोटेट हो रहा है। वॉशिंग मशीन मूव करती है, किस पे मूव करती है, किस एंगल पे मूव करती है। ठीक है, हमें कोई बॉल, अगर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या हम जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, तो हमें कोई जेवलिन थ्रो करना है, किस एंगल पे फेंकना है, शॉटपुट फेंकना है, किस एंगल पे फेंकना है। जो भी हमारी डे टू डे, यानी जो भी हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं उसमें हम यूज करते हैं डिग्री, और हम आज तक पढ़ते भी आए हैं डिग्री। हमने अब तक क्या पढ़ा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सब की हमने क्या पढ़े, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यही सब तो पढ़ा ना हमने। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो हमने आज तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने डिग्री पढ़ा। अब मैं बात करता हूं, एक होती है यूनिट रेडियन। रेडियन होती है, जैसे कि मैंने कहा थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। भाई इससे एक एंगल आया, और ये जो एंगल आया इसकी यूनिट होगी क्या, रेडियन।
क्या यूनिट होगी भाई इसकी? रेडियन यूनिट होगी इसकी। ये बात समझ में आई? यूनिट क्या होगी? रेडियन। यानी इस फॉर्मूले से जो एंगल निकल के आया ना वो क्या हो गया मेरा? रेडियन हो गया। क्लियर है बात? यानी थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। यानी कि अगर मैं यूनिट एंगल की बात करूं, यूनिट एंगल विद यूनिट लेंथ एंड यूनिट रेडियस, जो चीज हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं क्या, कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 बाय 1। यानी 1 क्या? एल भी इसमें 1 है, एल भी 1 है, यानी लेंथ ऑफ आर भी 1 लिया और आर भी 1 लिया। अब सुने जरा, डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री ऊपर, रेडियन होता है 1 ऊपर, ये सी, ये है रेडियन का सिंबल, ये है डिग्री का सिंबल। ये बात क्लियर है? कहीं पे लिखा हो 5 डिग्री 5 रेडियन, तो ये रेडियन है और ये डिग्री है। ये बात समझ में आई? सो प्लीज नोट करें इसे। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब इसी के बारे में बहुत पूरी क्लास इसी के बारे में पढ़ेंगे हम, डिग्री रेडियन, डिग्री रेडियन, डिग्री रेडियन के बारे में। ठीक है, नाउ देखो जरा ध्यान से। अब मैंने कहा डिग्री, चलिए डिग्री के बारे में सब कुछ लगभग जानते हैं क्योंकि 10th क्लास तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको कराता हूं क्या? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या? कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है वो सॉल्व करेंगे, वो चेक करेंगे हम। अब एक बात बताइए मुझे, मैंने कहा कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर होता है। थीटा क्या होता है? एल बाय आर होता है। अच्छा, अगर मैं पूरा एक सर्कल, ये सर्कल है, अगर हम पूरा एक राउंड लगा दें, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है, राउंड लगा दें तो क्या होता है कि कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री एंगल बनता है। यानी कितना एंगल बनता है जब पूरा राउंड लगा? तो 360 डिग्री एंगल बना। ये बात क्लियर है? चलिए, मैंने कहा कि यूनिट रेडियस यानी आर व्हेन 1 जब 1 यूनिट है आर, उसके लिए चेक करता हूं। तो इसका सर्कमफ्रेंस अगर हम निकालेंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। ये बात तो आप सबको पता है, ठीक है। यानी कि जब r कितना है? मैंने 1। देखिए, हम कोई भी चीज, किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यूनिट डिस्टेंस, यूनिट वैल्यू लेके फाइंड आउट करते हैं हमेशा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे मैथ्स, ठीक है। तो यूनिट के अंदर r1 ले लेते हो गया 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बात क्लियर है? नाउ ये जो पाई है ये इस टर्म्स ऑफ रेडियन होगा, ये जो ये है ये क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ डिग्री हो गया। ये बात क्लियर है? यानी अगर आपको कोई भी एंगल पाई की फॉर्म में मिल जाए, पाई की फॉर्म में मिले तो वो क्या होगा? रेडियन में होगा। अगर हमारा एंगल कोई भी किस में मिल जाए? इस तरह से डिग्री, तो ये तो हमारा डिग्री में है ही। यानी अगर कोई भी एंगल इन टर्म्स ऑफ पाई मिल गया, जैसे कि 2 पाई, 3 पाई बाय 2, 4 पाई, 7 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, तो ये सब किस में चले जाएंगे? हमारे रेडियन में चले जाएंगे। ये बात क्लियर है? ये सब क्या हो जाएगा? हमारा रेडियन हो जाएगा। यानी पहला रिलेशन मेरे समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि पाई रेडियन यानी पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। सो प्लीज नोट करें इसे। ओके, सो हमने फाइंड आउट करा कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे कुछ और चेक करते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, क्या कि 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लूं यार, 1 रेडियन की, सॉरी, ठीक है। मैंने कहा कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, यानी कि 1 रेडियन में कितना होगा? 180 बाई पाई होगा। ये बात समझ में आई? 180 बाई पाई होगा। अब एक बात बताइए कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई,
और पाई की वैल्यू देखो मैंने सरकमफ्रेंस में यूज करा था 2πr, तो पाई क्या होता है 22/7, यानी यहां लिख दू 22 और ऊपर 7। ये बात क्लियर है। यानी पाई की वैल्यू यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया देखो कितना 2 1 90, यानी कितना होगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाय 11। ये बात समझ में आई आप सबको? ठीक है जी, यानी यू कैन से 1 रेडियन इज इक्वल टू, चलिए अब मैं इसको ना थोड़ा रफ में पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, फर्स्ट टाइम है, आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। सो मैंने कहा यहां पे लिखा 630, यहां पे लिखा 11 5 55, रिमाइंडर इज 8, उतारा 0, 11 7 77, रिमाइंडर इज 3। ये बात क्लियर है। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूं क्या 57। अच्छा ये सब कुछ डिग्री में, देखो भाई ये 180 डिग्री है तो सब कुछ डिग्री में है। ये क्या हो गया कि 57 मिक्स फ्रैक्शन 3/11 और ये पूरा क्या है डिग्री में है। अब एक बात ध्यान से सुनना आप, जब डिग्री का कंसेप्ट चलता है ना तो डिग्री में कभी भी पॉइंट नहीं होता कि 52.3 डिग्री, 54.5 डिग्री, 52.1 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं होता। डेसिमल में नहीं लेना मुझे एंगल, डिग्री जहां खत्म हुआ वहां शुरू होता है मिनट, मिनट के बाद होता है सेकंड शुरू। जैसे कि क्या कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। अब मिनट को डिनोट करते सिंगल डैश से। देखो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, एक राइट एंगल में 90 डिग्री और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। याद रखेंगे आप इसे, एक डिग्री में कितने हुए 60 मिनट हुए और एक सेकंड में, एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। ये बात हमें पता है। देखो ये जो सिंबल है ये है मिनट, ये एक सिंगल डैश किसका है मिनट का, डबल डैश किसका है सेकंड का। ये बात क्लियर है, सिंगल डैश मिनट का, डबल डैश सेकंड का। समझ में आई बात? यानी जहां डिग्री खत्म होगा वहां मिनट शुरू होगा, जहां मिनट खत्म वहां सेकंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, इसको मैं अलग अलग लिख दूं, यानी ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री और 3/11 ये भी डिग्री है, ये फ्रैक्शन में तो इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दे। भाई एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 3/11 मिनट में डिग्री में कितने मिनट होंगे 3/11 इंटू 60 ही तो होगा ना। यानी कि इसको रब कर रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान दें, यानी कि अब आगे सुनिए जरा ध्यान से मेरी बात कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, ठीक है, 180/11 मिनट, 180 डिवाइडेड बाय 11 और मिनट हो गया। यानी यू कैन से कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। अच्छा जी, डिवाइड करें से, चलो इसको मैं रफली डिवाइड करके दिखाता हूं आप लोगों को। यहां 180 11 तो कितना 1, कितना हो गया 6, कितना हो गया 4। यानी इसको क्या लिख दूं कि 16 4/11 और मिनट। मैंने इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। समझ में आई बात? यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। अच्छा इसको भी सेपरेट कर दो 16 मिनट और 4/11 की मल्टीप्लाई कर दी 60 से और ये बन गया क्या सेकंड बन गया। यहां तक समझ में आया? सो 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 4/11 इंटू 60 और डबल डैश यानी कि सेकंड हो गया। ठीक है, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और कितना 240/11 सेकंड। अब इसको भी सेपरेटली डिवाइड करके दिखा दूंगा आप लोगों को, तो कितना हो गया 11 से, तो 11 2 22 20। अब देखो 11 1 11 आ रहा है, बचा 9, यानी कुछ डेसिमल में अगर मैं निकालूं तो 22.9 समथिंग आएगा। क्यों 11 8 जाए तो 21.8 आएगा। तो क्या मैं उसे राउंड ऑफ करके सेकंड कर दे, क्योंकि सेकंड से पीछे नहीं हम जा रहे हैं। ठीक है, यानी क्या कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट, ये आता 21.8। ठीक है, तो मैंने राउंड ऑफ करके इसे लिख दिया 22 सेकंड। ये बात क्लियर है? तो ये किसकी वैल्यू आ गई 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 मिनट, सॉरी 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ
किसका? डिग्री और डिग्री एंड रेडियन का। ये बात क्लियर? किसका रिजल्ट हुआ? डिग्री एंड रेडियन का रिजल्ट हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड होता है। याद रखेंगे इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें से। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 रेडियन, दोबारा रिपीट करो, 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। इस प्रोसेस को ध्यान से समझें, हर क्वेश्चन में इस प्रोसेस को मैं करूंगा। जब हम कन्वर्जन करेंगे, जब हम कन्वर्जन पे आएंगे ना कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो, मैं इसको यूज करूंगा। इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को, पूरे के पूरे मेथड को हम यूज करेंगे। सो प्लीज आप इसे नोट करें। ओके जी, आगे चले। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि पाई में 180 डिग्री, ये चीज हमने पढ़ी। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होती है। कमाल की बात क्या है कि इस बार एनडीए में क्वेश्चन आया बड़ा अच्छा सा कि सर साइन 1 डिग्री एंड साइन 1 रेडियन में से कौन बड़ा होता है। कितना इजी क्वेश्चन है कि साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री में से कौन बड़ा होता है। साथ में ये भी पूछ लेता हूं, चलो मैं पूछ लेता हूं कि cos 1 डिग्री एंड cos 1 रेडियन में से कौन बड़ा होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहां पे कि साइन 1 डिग्री एंड साइन 1 रेडियन और cos 1 डिग्री एंड cos 1 रेडियन में से कौन बड़ा है। ठीक है, ये चेक करें। अब एक बात है, ये साइन 1 रेडियन जो 1 है ये अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री के बराबर होता होगा। भाई 0 1 कहां, 0 की तो पास है ना, तो इसको साइन 0 के लगभग इक्वल बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कि ये तो 0 के अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई? क्यों भाई, साइन 1 डिग्री साइन 0 डिग्री बहुत पास है, तो बहुत पास है मतलब क्या बोल सकता हूं कि हाँ ये 0 के ही तो पास है, दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली तो 0 है। क्यों भाई, साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही तो है। अगर मैं 0 से 90 की बात करूं, पीछे जाता हूं तो बात की बात है, मैं पीछे पे बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 10th तक की बात कर रहा हूं जितना आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू अभी तक हमने क्या पढ़ी कि सर 0 से 1 जा रही है 0 डिग्री पे, 0 है 90 डिग्री पे, 1 है। नेगेटिव की तो मैंने बात ही नहीं करी, वरना साइन की वैल्यू -1 से +1 तक होती है। याद रखेंगे इस बात को, कहां से कहां तक होती है? -1 से +1 तक साइन की वैल्यू जाती है। ठीक है जी, चलिए साइन इसको तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड को अप्रोक्सीमेटली क्या मैं 60 डिग्री के आसपास यानी 60 डिग्री के आसपास बोल सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 होता है, यानी इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं √3/2 के आसपास होगी। कहीं ना कहीं क्या होगी? √3/2 के आसपास होती होगी। यानी दोनों में से कौन बड़ा हुआ? साइन 1 डिग्री। यानी क्या हो गया? साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनडीए में आया था इस बार भी। ठीक है, कि साइन 1 रेडियन और डिग्री में से कौन बड़ा है, तो एनडीए में आया, तो आंसर क्या है? साइन 1 रेडियन। मैंने इसको मूव कर दिया कि cos 1 डिग्री और cos 1 रेडियन में से कौन बड़ा होगा। तो एक बात बताइए, cos 1 डिग्री यानी अप्रोक्सीमेटली cos 0 डिग्री के आसपास, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। भाई cos 0 क्या होता है? 1 ही तो होता है ना, यानी इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास होगी। ठीक है, और cos 1 रेडियन को क्या लिख सकता हूं? अप्रोक्सीमेटली cos 60 डिग्री के आसपास। क्यों? क्योंकि cos 57 डिग्री cos 60 डिग्री के तो पास होगा ना। cos 60 डिग्री क्या होता है बेटा? 1/2। तो इन दोनों में से कौन बड़ा हुआ? cos 1 डिग्री बड़ा हुआ। ये बात समझ में आई? तो अब बड़ा कौन सा हुआ? cos 1 डिग्री। समझ में आई बात? रेडियन और डिग्री का कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को?
यहां तक समझ में आया? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सो प्लीज नोट करें इसे। चलिए जी नेक्स्ट। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है कन्वर्जन का। ठीक है, आपसे मैं क्या करा करूंगा, एक क्लास थ्योरी की दूंगा, नेक्स्ट क्लास सारे क्वेश्चंस के दूंगा उसी के बिहाफ पे, उसी के बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो अब सुनिए, मैंने कहा कि एक और चीज है कि कन्वर्जन, कन्वर्ट करना, या यू कैन से कन्वर्जन पे एक क्वेश्चन आएगा। कन्वर्जन कैसे कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। क्या कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। अब आप लोगों को पता है कि 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई में, पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन में कितना, 1 डिग्री में कितना होगा, यू कैन से पाई बाय 180 डिग्री। अगर हमें कहा जाए क्वेश्चन में कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, यानी कि 180 में पाई, 1 डिग्री में पाई बाय 180, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 30, यानी यू कैन से पाई बाय 6। यानी कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई बाय 180 से। यानी कि अगर मुझे 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 45 की पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पाई बाय 4 बन गया। अगर मुझे 60 को कन्वर्ट करना है तो 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर मेरा पाई बाय 3 आ गया। समझ में आई बात? यानी जब भी मुझे डिग्री को रेडियन बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से कर देंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आया? तो डिग्री को रेडियन बनाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। लेकिन अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, जैसे कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन में कितना होगा, 180 बाय पाई होगा। क्या होगा, 180 बाय पाई होगा ना, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाय पाई से, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में, 180 बाय पाई से। और यहां पे पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22 बाय 7 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे वैल्यू, 22 बाय 7। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो भी पाई के साथ है वो मेरा क्या है, वो क्या है, हमारा रेडियन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा क्वेश्चन है कि पाई बाय 4, ये किसमें, हमारा रेडियन में है। मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। मैंने क्या कहा कि जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दे, 180 बाय पाई से, यानी कितना हो गया, 45। यानी आंसर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अगर मैंने कहा कि पाई बाय 6, ये क्या है, हमारा रेडियन में है, आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 180 बाय पाई से, कैंसिल, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये समझ में आया? कन्वर्जन पे क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का। ये कन्वर्जन है डिग्री को रेडियन से, ये है रेडियन को डिग्री में। यह समझ में आया? डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, याद क्या रखना है, डिग्री टू रेडियन है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा, रेडियन टू डिग्री है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लीज नोट करें इसे। हो गया जी।
अब कई बार क्या होता है, इस तरफ कर दूं मैं, तो इस टाइप के तो क्वेश्चन बहुत इजी आने हैं, ठीक है, फिर भी अब कई बार क्या हो जाता है कि आपको क्या कहा कि 2 रेडियन को कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री में। बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 रेडियन को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो देखो 2 रेडियन को, तो हमें एक बात पता है कि 1 रेडियन इज 180 बाय पाई। मैंने क्या कहा कि अगर रेडियन दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसमें कर दूं, मल्टीप्लाई इसकी 180 बाय पाई से, यानी इस 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 बाय पाई से, और ये किसमें हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। मैंने साथ में क्या कहा कि पाई की वैल्यू क्या पुट करें, 22 बाय 7। पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22 बाय 7, यानी 2 इंटू 180 बाय 22 बाय 7, यानी यू कैन से कि 2 इंटू 180 बाय 22 और इंटू में 7, तो 11 और 2, ठीक है। अब ये क्या बचा मेरा, देखो जरा ध्यान से, क्या बचा, 180 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 11, और ये पूरा क्या हो गया, डिग्री हो गया। कितना हुआ हमारा कि 180 इंटू में 7। जरा इसको आगे सॉल्व करें आप, जी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे कि 180 इंटू 7 बाय 11 और डिग्री, इसको मुझे, ये किसके इक्वल है, 2 रेडियन, ऊपर सी लिखा हुआ ना, सी दैट इज व्हाट, रेडियन, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, तो 2 रेडियन इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1260 बाय 11 और डिग्री हो गया। लेकिन हमने सर आज तक ये नहीं पढ़ा क्या, कि फ्रैक्शन में होता है एंगल। तो क्या करूं इसे कि 2 डिग्री डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 1 जा 11, कैरी 5, 11 4 जा 44, 6, ठीक है, 6 बाय 11 डिग्री। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने इसे बना दिया, किसे बन गया ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी ये हो गया 2 डिग्री इज इक्वल्स टू 114। अब आगे जो स्टेप हमने कन्वर्जन में मैंने आपको बताया, सो 2 डिग्री इज 114 डिग्री, 6 बाय 11 इंटू में 60 लिख दूं क्या, और ये मिनट हो जाएगा। यानी क्या हुआ कि 2 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 रेडियन इक्वल्स 114 डिग्री इंटू 360 बाय में 11 और मिनट हो गया। यानी 2 रेडियन इज इक्वल्स टू 114 डिग्री। इसको क्या करेंगे, 11 3 जा 33, देखो कैसे करूंगा, 11 3 जा 33, रिमाइंडर इज 3 0, तो 11 2 जा 22 और 8 बाय 11 और मिनट, यानी कि ये किसके इक्वल हुआ, 114 डिग्री 32 मिनट 8 बाय 11 इंटू 60 कर दूंगा तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। यानी क्या हुआ कि 114 डिग्री 32 मिनट, और इसको करेंगे तो कितना हो गया, 240 बाय 11, क्या हो जाएगा 240 बाय 11, सॉरी 480 बाय 11 सेकेंड, यानी 114 डिग्री 32 मिनट, इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 11 4 जा 44, 1 कैरी 11 3 जा 33, राउंड ऑफ करके क्या लिख दूं 44 सेकंड। ये बात क्लियर है, देखो ना यार, डिवाइड करेंगे 480 11 4 जा 44, 40 11 3 जा 33, 70 पॉइंट, मतलब कितना बच गया यहाँ पे 7 ना, तो राउंड ऑफ करके मैं कर दूं, तो मैंने राउंड ऑफ करके क्या लिख दूं, 44 लिख दे। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 114 डिग्री 32 मिनट एंड 44 सेकेंड। ये बात समझ में आई। तो ये क्या था मेरा मैंने आज आपको क्या बताया, रेडियन और डिग्री। मेरी ये पूरी क्लास एंगल के ऊपर गई। एंगल का बताया मैंने कि रेडियन डिग्री, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन एंड डिग्री होती है। क्या क्या हम उसमें पढ़ते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, ये सब हमने पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा आज, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चन, जो फर्स्ट एक्सरसाइज के, मतलब इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, यानी जो भी एंगल रेडियन के बेसिस पे क्वेश्चन है, मैं सभी आपको कराऊंगा, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ट्रिग्नो का रेगुलर क्लास करें,
शेड्यूल्ड वे में क्लास करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बड़ा चैप्टर एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मैं सेपरेट सीबीएसई करूंगा, आईआईटी भी सेपरेट, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर मेरा जो आईआईटी वाला होगा वो अलग ही होगा, ये बात क्लियर है। जो सीबीएसई का मैं उसमें मेंशन कर दूंगा कि ये एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है। साथ में टाइटल में लिखा होगा कि हाँ एनसीईआरटी है ये, ठीक है, आईआईटी है ये। तो जो बच्चा आईआईटी के लिए पढ़ रहा है वो आईआईटी वाला भी पढ़े। एनसीईआरटी तो सबको पढ़ना ही है, क्योंकि पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना है, बेस के बाद हम जाएंगे वहां पे। समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मेंशन करें। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।